स्टार्ट। यस। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अध्याय 18। पार्वती ने कहा, मेरे प्रिय स्वामी, आपने मुझे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की महिमा बताई है। अब आप कृपया मुझे श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनिए, जो वेदों से भी उत्कृष्ट है और असीमित आनंद प्रदान करने वाली है। जब यह किसी के कानों में प्रवेश करती है तो यह सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देती है। शुद्ध भक्त के लिए यह दिव्य अमृत है। यह भगवान विष्णु का जीवन है और यह इंद्र आदि देवताओं एवं सनक आदि प्रमुख महान योगियों के हृदयों के लिए सांत्वना है। जो इसका पाठ करता है वह यमराज के दूतों को दूर भेज देता है। ऐसा कोई अन्य पाठ नहीं है जो इतना शीघ्र सभी पापों को नष्ट कर सकता हो और इस जगत के 3 तापों से व्यक्ति को मुक्त कर सकता हो। अब अत्यंत भक्तिपूर्वक इसे सुने। मेरु पर्वत की सबसे शीर्ष शिखर पर अमरावती है, जिसे विश्वकर्मा ने बनवाया था। उस स्वर्गीय राज्य में भगवान इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ देवताओं द्वारा सेवित होते हैं। एक दिन जब भगवान इंद्र शांति से बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति वहां पहुंचा, जिसकी भगवान विष्णु के सेवक सेवा कर रहे थे। जब देवराज इंद्र ने उस सुंदर युवा व्यक्ति को देखा तो वह तत्क्षण अपने सिंहासन से भूमि पर गिर गए। उस समय इंद्र की पूजा कर रहे उस समय इंद्र की पूजा कर रहे उन देवताओं ने इंद्र के मुकुट को उठाया और उस नए सुंदर व्यक्ति के सर पर रख दिया। इसके बाद स्वर्गीय देवताओं एवं अन्य निवासियों ने नए इंद्र की आरती करना प्रारंभ कर दिया और उसके लिए अद्भुत गीत गाने लगे। व्हाट अ शॉक। यस। वहां आकर महान ऋषियों ने अपना आशीर्वाद अर्पित कर के वैदिक मंत्रों का पाठ किया और गंधर्वों और अप्सराओं ने प्रसन्नता से गाना और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सरकार चेंज हो गई इसलिए। ठीक है। इस तरह नए इंद्र ने, जिन्होंने सामान्यतः 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे, जो इंद्र बनने के लिए आवश्यक होते हैं, स्वर्गीय देवताओं और अन्य निवासियों द्वारा प्रदान की गई सैकड़ों विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आनंद लेना शुरू कर दिया। जब पूर्व इंद्र ने यह देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वयं से सोचना शुरू कर दिया, यहाँ आए हुए इस व्यक्ति ने कभी भी कुएं या कुंड नहीं खुदवाए हैं और ना ही दूसरों के कल्याण के लिए पेड़ लगाए हैं, और जब सूखा पड़ा तो उसने दान में अनाज उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने कभी भी पवित्र स्थानों में कोई अग्नि यज्ञ या महान दान नहीं किया, तो वह मेरा पद प्राप्त करने में कैसे सफल रहा। पूर्व इंद्र अपने मन में बहुत अशांति का अनुभव करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर को चले गए। जब वे भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने में सफल रहे तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे प्रिय भगवान विष्णु, भूतकाल में मैंने कई यज्ञ और अन्य पवित्र कर्मों को किया था, जिसके कारण मुझे स्वर्ग के स्वामी के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन इस समय एक और व्यक्ति वहां आया है और स्वर्ग के राजा के रूप में मेरी जगह ले ली है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी कोई महान अद्भुत पुण्य कर्म नहीं किए और ना ही उन्होंने कोई महान वैदिक यज्ञ किया था, तो यह कैसे संभव है कि वह मेरा सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहा है। फॉलो कर पा रहे हैं सारा कुछ? ठीक है। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय इंद्र, उस महान आत्मा ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया है। अपने जीवन की अवधि में प्रतिदिन उन्होंने इस अध्याय के 5 श्लोकों का पाठ किया है, लेकिन ये नहीं बता जा रहा है उसमें से कौन से 5 श्लोक। अर्थ यह है कि कोई भी 5 श्लोक। और ये मत सोचिएगा कि कौन से विशेष 5 श्लोक थे जिससे इंद्र बन गए, नहीं, सभी पवित्र करने वाले हैं। हाँ। और उसके कारण उन्होंने सभी प्रकार की पवित्र कर्मों और यज्ञों के परिणाम प्राप्त किए हैं। इसको जानबूझ करके मैं से बोल रहा हूं। आप कोई कहे 5 श्लोक बोलने में ये सोच लीजिए कि भगवद गीता का भी हम पारायण करेंगे तो कोई सोचेगा अरे हम 10 मिनट और खर्च क्यों करें। मुझे पता है जब हम पारायण करना शुरू करते हैं लोग ड्रॉप कर देते हैं। खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। महिमा सुनना तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको करना भी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से 2 घंटा आप जाप कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खर्चा नहीं है। वो टाइम का सबसे अच्छा सदुपयोग है। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना या जप करना, भगवान की भक्ति करना। 1 करोड़ यज्ञ
अश्वमेध यज्ञ कोई कहे कि एक कृष्ण के नाम के बराबर है तो यमराज उसकी पिटाई करे। कई बार सुन चुके हैं, विचार किया करिए कि कितना महत्व है। मैं इसलिए गुस्सा हो रहा हूं कि हमारे ही ग्रुप में भक्त हैं, कुछ नौकरी में कुछ बड़ा आ जाएगा तो तुरंत जब को ड्रॉप किया जाएगा, तुरंत सबसे पहले किसकी गर्दन काटी जाए, जब की गर्दन काटी जाए, एज इफ की नौकरी कर रहे हैं तो हम हमारा जो है ना वो सब कुछ वो हमको मृत्यु से बचा लेगा। उसी दिन मरने का मौका आएगा तब नौकरी काम आएगी आपकी। तो हर भक्त जो सुन रहा है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग बोल रहा हूं, ये फ्रीज कर लीजिए अपने जीवन में कि सुबह हमको नाम जप करना है, एकदम फ्रीज कर लीजिए। क्योंकि चाहे एग्जाम दे रहे हो, चाहे नौकरी है, चाहे कुछ, वो आखिरी दिन होगा, हो सकता है आखिरी दिन हो हमारा, तब तो हम गंभीर हैं भक्ति के प्रति। और नहीं है तो डांट खा लीजिए, कम से कम डांट तो सुन लीजिए। दिस इज द, इसके लिए ही नौकरी कर रहे हैं, इसी के लिए बाकी सब कुछ कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? जो बुद्धिमान है वो समझ जाएगा इस बात को। थोड़ी डांट सहन कर लिया करिए, लेकिन समझिए कि कितना बड़ा महत्व है। ये मानव जीवन का लाभ है। ये नहीं कि हम गधे की तरह लगे रहें काम में और भगवान की भक्ति करने का मौका ही ना मिले। ठीक है, मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग्स, ये बस बात लगती है। ठीक है, पढ़िए। और स्वर्ग के राजा के रूप में कई वर्षों तक आनंद लेने के बाद वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेगा। एक बात ध्यान दिया आपने, इंद्र जैसे देवता को भी भगवद गीता के पाठ करने का महत्व नहीं पता था। ये देख रहे हैं आप और मुझको तो छोड़ दीजिए, हम लोग क्या हैं। इंद्र जैसे देवता को भी, जो देवताओं के राजा हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा था। और समझ में नहीं आ रहा तो क्या प्रभाव नहीं होता है, बताइए। ठीक है, यदि आप भी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आप भी मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात आपने ध्यान दी, यहाँ पे बहुत सारी बात ध्यान देने वाली। एक, क्या सभी लोग जो भगवद गीता का पाठ करेंगे वे इंद्र बनेंगे? क्या आपने अभी तक सारे जो महिमा सुनी सब लोग इंद्र बने? तो क्या ध्यान देने वाली बात, उस व्यक्ति के हृदय में इच्छा थी कि भगवान के धाम तो जाना है, थोड़ा इंद्र को क्या भोग रहा है उसको देख लेते हैं। अब देखने का मतलब है चख लें स्वाद को। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भक्ति जनित जो पुण्य है वो कभी नष्ट नहीं होता है। देख के जब वो उब जाएगा, जब तक चाहेगा तब तक वो इंद्र पद पे रहेगा, और जब उब जाएगा तो ठीक है, अब हम चल, अब हम भगवान के पास जाएंगे, हो गया बहुत। ये है भक्ति का सिस्टम। क्या समझ रहे हैं बात? मद भक्ति लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग यद धाम कथंचित यदि वांछति। स्वर्ग हो, मुक्ति हो या मेरा धाम हो, बड़ी आसानी से मेरा भक्त प्राप्त करता है, कथंचित, यदि वह उसकी इच्छा करता है। डज दैट मेक सेंस? पता नहीं क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भक्ति करके अगर स्वर्ग प्राप्त कर रहा है तो ये नहीं कि स्वर्ग से गिर रहा है वो, और ऐसा नहीं है। वो वहां पे उसको वो भोग प्राप्त करके वहां से क्रम मुक्ति कहते हैं, उसके बाद वो भगवान के पास चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, वह स्वर्ग गया, उसकी इच्छा थी स्वर्ग में भोग प्राप्त करने की, भोग किया, फिर वो बोर हो जाएगा, बोर होना ही है उसको। उसके बाद वो उब जाएगा, ठीक है हम जाने हैं भगवान के पास, भगवान के पास चला जाएगा। जैसे भगवान स्पष्ट यहाँ बोल रहे हैं। तो आपको और मुझको अगर ये महिमा ना पता हो तो कौन से आश्चर्य की बात है, इंद्र जी को ही नहीं पता है। पढ़िए आगे। और हाँ, एक और बात, जब वो व्यक्ति अपना जीवन जी रहा था और वो गीता का पाठ कर रहा था, तो बाहर के लोग समझ रहे थे कि अगला इंद्र ये बनने वाला है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यहां बैठ के कोई जब कर रहा है तो सोचेगा क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो, आगे वो कितने बड़े भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर भौतिक रूप से भी आप सोचें तो उससे कोई गणना नहीं है, कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति। मेक सेंस? पढ़िए। भगवान विष्णु के वचन सुनने के बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गोदावरी नदी के तट पर जहां उन्होंने इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और गोदावरी नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने कालेग्रानी नगरी को देखा जो बहुत पवित्र है। उस स्थान पर अपने दिव्य रूप में परम प्रभु कालेश्वर के रूप में स्थित हैं। इस नगर के समीप गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण बैठा था जो बहुत दयालु था और वैदिक साहित्य के सर्वोच्च लक्ष्य और रहस्य को समझ चुका था। प्रतिदिन वह उस स्थान पर बैठकर वह ब्राह्मण भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का पाठ करते। जब इंद्र ने उसे देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह तुरंत उनके चरण कमलों में गिर गए और उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय सिखाएं। कुछ काल तक इंद्र श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ का अभ्यास करने के बाद विष्णु लोक के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे। यस, क्योंकि हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे, अच्छा फिर से वह इंद्र बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं, पुराने इंद्र ने अब इंद्र बनने का प्रयास नहीं किया।
कुछ अंतर देख रहे हैं? अब वह सचेत होकर के कि इस पाठ करने से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, तो पाठ करते हुए क्या सोच रहे हैं? मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तब क्योंकि इच्छा नहीं तो ज़बरदस्ती इंद्र नहीं बना जा रहा उनको। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? सुन लिए भगवान विष्णु से कि ये उनका धाम प्राप्त करेगा, तो बुद्धि आ गई ना कि अरे मैं अब इसको इंद्र दोबारा बनने के लिए क्यों प्राप्त मतलब उपयोग करूँ? देख ही चुका हूँ कि इंद्र के पद से कभी भी गिर सकता हूँ, तो क्यों ना असली वस्तु को, असली साधन को, असली साध्य के लिए उपयोग किया जाए? डज़ इट मेक सेंस? तो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, गीता भागवत पढ़ रहा है, किस लिए? भगवान में प्रीति हो, भगवान के पास चला जाऊँ। ये क्लियर होना चाहिए और क्लियर होता है सुनने से। पढ़िए आगे। जब उन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि राजा इंद्र के रूप में देवताओं के साथ उन्होंने जो आनंद लिया था वह वैकुंठ के आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब ये लाइन सुनकर कभी व्यक्ति, अभी हम गीता का पाठ करेंगे तो उन 5 लोगों को नहीं ढूँढेगा जिससे वह इंद्र बन गया। इंद्र आदि बनने की कामना छोड़ करके निष्काम भाव से व्यक्ति करेगा अगर वो श्रवण ठीक से करता है। ठीक है। मेरी प्रिय पार्वती, इस कारण से महान ऋषियों ने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के इस 18वें अध्याय का पाठ किया और ऐसा ही करके भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर ये लिया। अनुभूत योग है शिव जी का। देखे हैं कि बहुत से लोग प्राप्त करते हैं, कुछ हमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। और पढ़िए। जो भी इस गीता महात्म्य को सुनता या अध्ययन करता है वह बहुत शीघ्र सभी संचित पापों का नाश कर लेता है, और वह व्यक्ति जो इस प्रवचन को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करता है वह सभी प्रकार पुण्य कर्मों और महान यज्ञों के परिणाम को प्राप्त करता है और सभी सांसारिक ऐश्वर्यों का सुख लेने के बाद भगवान विष्णु के निवास को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा अपनी पत्नी पार्वती देवी से बोले गए श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का समापन होता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृतस्नवदैकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम् अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षा च पौरुषम मोहादरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये कार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः स पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः स पार्थ तामसी धृतया यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः स पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृतया धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृतिः स पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृतिः स पार्थ तामसी सुखं त्युदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तद् अग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तद् अग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो नमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानम् ईश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु यत्तः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः श्रेयांसु धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्ता बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन् तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवी लघवाशी यत् वाक् कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोच्छयसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यते अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धवान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कश्चिद् एतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिद् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्या संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।